कंपटीशन के बाद क्या प्रेम अनुपमा से अपनी दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म कर देगा, या फिर जीत की जिद दोनों के रिश्ते को और भी ज्यादा कड़वा बना देगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या गौतम का ऐसा खतरनाक राज सबके सामने आने वाला है जिससे पूरा कोठारी हाउस हिल जाएगा? आने वाले एपिसोड में कहानी ऐसे मोड़ लेने वाली है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। जी हाँ, अपकमिंग ट्रैक में ड्रामा, इमोशन और सस्पेंस तीनों का जबरदस्त तड़का देखने को मिलने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है उस वक्त जब प्रेम और राही उस फ्रॉड लड़का लड़की का पीछा कर रहे होते हैं। दोनों पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह उन्हें पकड़ लिया जाए, लेकिन आखिरी मौके पर वे दोनों भीड़ का फायदा उठाकर वहां से फरार हो जाते हैं। यह देखकर प्रेम काफी गुस्से में आ जाता है, जबकि राही को लगता है कि मामला अब पहले से भी ज्यादा उलझ चुका है। हालांकि प्रेम हार मानने वालों में से नहीं है। वह राही से कहता है कि अगर आज वे दोनों बच गए हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा बचते रहेंगे। सच चाहे जितना भी छिप जाए, एक दिन सामने जरूर आता है। प्रेम की यही बात राही के मन में उम्मीद जगा देती है। इधर दूसरी तरफ अनुपमा लगातार अंश को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रही होती है। हर तरफ से निराशा मिलने के बावजूद वह हार नहीं मानती। तभी किस्मत उसका साथ देती है और उसके हाथ एक ऐसा अहम सबूत लग जाता है जो पूरे केस की दिशा ही बदल देता है। पहले तो अनुपमा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन जैसे ही वह उस सबूत की अच्छी तरह जांच करती है, उसे यकीन हो जाता है कि अब अंश को कोई भी जेल में नहीं रख सकता। बिना एक पल गंवाए अनुपमा सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पुलिस अधिकारियों के सामने वह सबूत पेश कर देती है। सबूत देखने के बाद पुलिस भी हैरान रह जाती है। जांच के बाद साफ हो जाता है कि अंश के खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह झूठे थे। इसके बाद अंश को तुरंत रिहा कर दिया जाता है। अंश जैसे ही जेल से बाहर आता है, पूरा परिवार भावुक हो जाता है। अनुपमा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। उसे महसूस होता है कि आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। अंश अपनी माँ को गले लगाकर कहता है कि उसे हमेशा भरोसा था कि उसकी माँ उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। इसी दौरान अनुपमा की नज़र प्रेम पर पड़ती है। वह उसके पास जाती है, हाथ जोड़कर उसका धन्यवाद करती है और कहती है कि अगर तुम हमारा साथ नहीं देते तो शायद अंश को इंसाफ कभी नहीं मिल पाता। तुम्हारी मदद मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। लेकिन प्रेम का जवाब सभी को चौंका देता है। वह शांत आवाज में कहता है, मेरी मदद को मेरी कमजोरी मत समझिए अनुपमा शाह जी। मैंने जो किया वह सिर्फ सच का साथ देने के लिए किया है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि हमारी दुश्मनी खत्म हो गई। जब तक यह कंपटीशन खत्म नहीं होता और मैं अपनी मंजिल हासिल नहीं कर लेता, तब तक हमारे बीच कुछ भी नहीं बदलेगा। प्रेम की यह बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अनुपमा भी कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। उसे एहसास होता है कि प्रेम के दिल में अभी भी बहुत गहरा दर्द और गुस्सा छिपा हुआ है। राही यह सब देखकर काफी परेशान हो जाती है। उसे लग रहा था कि अंश के बेगुनाह साबित होने के बाद प्रेम और अनुपमा के बीच की दूरियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन प्रेम की बातों ने उसकी सारी उम्मीदें तोड़ दी। अब राही सोचने लगती है कि आखिर प्रेम के दिल में ऐसा कौन सा जख्म है जो भरने का नाम ही नहीं ले रहा। दूसरी तरफ कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब पुलिस उस फ्रॉड लड़का लड़की तक भी पहुंच जाती है। काफी पूछताछ के बाद दोनों टूटने लगते हैं। शुरुआत में वे कुछ भी बताने से इनकार करते हैं, लेकिन जब पुलिस उनके सामने सबूत रखती है तो उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। यहीं से गौतम की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो जाती है। उसे खबर मिलती है कि दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। यह सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
उसे डर सताने लगता है कि अगर दोनों ने उसका नाम ले लिया तो उसका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। गौतम बेचैन होकर अपने सारे पुराने सबूत मिटाने की कोशिश करता है। वह कुछ लोगों को फोन करता है, कुछ जरूरी फाइलें गायब करने की कोशिश करता है और यहाँ तक कि गवाहों को भी डराने का प्लान बनाता है। लेकिन इस बार किस्मत उसका साथ नहीं देती। उधर पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ती रहती है। एक के बाद एक ऐसे राज सामने आने लगते हैं जिन्हें सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। अब शक की सुई सीधे गौतम की तरफ घूमने लगती है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब गौतम को यह एहसास होता है कि अगर उसका सच सामने आ गया तो सिर्फ उसकी इज्जत ही नहीं जाएगी, बल्कि प्रांशी की कस्टडी भी हमेशा के लिए उसके हाथ से निकल सकती है। इतना ही नहीं, कोठारी हाउस से भी उसे हमेशा के लिए बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। इसी बीच परिवार के कुछ सदस्य भी गौतम के बदलते व्यवहार पर शक करने लगते हैं। उसकी घबराहट, बार बार फोन छिपाना और हर वक्त बेचैन रहना कई सवाल खड़े कर देता है। अब हर कोई जानना चाहता है कि आखिर गौतम किस सच को छिपाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर कंपटीशन भी अपने फाइनल पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। प्रेम और अनुपमा दोनों अपनी अपनी तैयारियों में जुट जाते हैं। लेकिन इस बार मुकाबला सिर्फ जीत और हार का नहीं, बल्कि सम्मान, विश्वास और रिश्तों का भी होने वाला है। हर कदम पर नई मुश्किलें उनका इंतजार कर रही हैं। कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस अब यही है कि क्या प्रेम आखिरी समय पर अपना फैसला बदल देगा? क्या वह अनुपमा को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता रहेगा, या सच सामने आने के बाद दोनों के रिश्ते में नई शुरुआत होगी? क्या गौतम का काला सच पूरी दुनिया के सामने आएगा, या वह एक बार फिर खुद को बचाने में कामयाब हो जाएगा? और अगर गौतम एक्सपोज हो गया तो कोठारी परिवार में ऐसा कौन सा तूफान आएगा जो हर रिश्ते की नींव हिला देगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं, जहां हर सीन के साथ सस्पेंस और भी बढ़ता जाएगा। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर जीत किसकी होती है, सच की या फिर साजिश की। तो आपको क्या लगता है? क्या प्रेम और अनुपमा के बीच की दूरियां खत्म हो जाएंगी? क्या गौतम अपने किए की सजा भुगतेगा, या आखिरी समय पर कोई नया खतरनाक खेल खेलकर सबको फिर से धोखा दे देगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।